अब मोदी गोली चलवा रहा है स्टूडेंट्स पे बैठा है। कोई पुलिस वाला डंडा लेके मारे तो उसका डंडा पकड़े कि खोपड़ी वापस मार दो। और ये देखिए ये दिल्ली पुलिस आर टीयरिंग द क्लोथ्स ऑफ लिटिल 16 years old गर्ल। पुलिस वालों ने इस आदमी को गाली बकी है। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग सुना है, पुलिस वालों ने बोला गया अपने मुंह से। ये भाई साहब, ये तो खतरनाक था। चैट चैट ये तो खतरनाक था। ये देखना चाहिए यार, ये वाला। प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ भाई पर लाठी गजब चार्ज किया हमला जा मारा रहा भाई। है। अरे एक सेकंड वापस जाता। देखिए देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके। भाई कितनी गंदी तरीके से दिल्ली पुलिस मार रही है भाई। मतलब होता नहीं है भाई, वो तो अपनी पूरी फुल सिक्योरिटी फुल सब कुछ लेके आया हुआ है। वो तो हेलमेट हेलमेट बकायदा पहन के आया हुआ है कि उससे कुछ नहीं होगा भाई। तो वो खुद भाई कितने ब्रूटल तरीके से मार रहा है भाई। सो बैड दिल्ली पुलिस। तो से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाठी भाई वो बंदा भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोला मेरे सर पे मारो भाई, सर पे एक बार में ही मार के कहानी खत्म करो। टाइम पास क्या कर रहे हो यार तुम लोग। चार्ज किया जा रहा है। आप एक एक तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर घायल हो गए हैं, इनको यहाँ से अरे यार ये तो सो भाई, इसको क्या हुआ भाई। ये तो बिल्कुल जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो कवरेज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। ठीक है देखिए रे, यहाँ पर लाठी चार्ज फिर हो गया है। और ये भाई साहब, ये क्या था यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये जो गाइस, ये जो जस्ट सामने पुलिस वाला है, ठीक है। अभी तुम देखना कितनी फोर्स से भाई इसने, अभी जो सामने से बंदा भागी है उसको कितनी फोर्स में भाई इसने डंडा मारा है। जेन्युइन भाई। एक सेकंड। और ये देखिए ये देखो भाई साहब, बहुत मतलब जेन्युइन यार, ये बहुत तेज पड़ा है भाई। इसके बिल्कुल गर्दन में पीठ पे पड़ा है यार। मतलब इतना भी क्या यार सरकार को। जो प्रदर्शनकारियां देखिए किस तरीके से यहाँ दौड़ा दौड़ा कर इन लोगों को यहाँ पीटा जा रहा है। और ये तस्वीरें पटेल चौक की हैं। पटेल चौक पर आप देखिए कि पुलिस और प्रशासन यहाँ लाठीचार्ज करके इनको दौड़ाया जा रहा है, यहाँ से भगाया जा रहा है। जो देख सो बैड भाई, सो बैड। ये तो खतरनाक था यार। बहुत जेन्युइन, बहुत तेज मारा भाई उसको। ये तो बोलना पड़ेगा भाई, बहुत तेज लगा। बहुत खराब चीज है भाई। और मेरे को तो एक चीज नहीं समझ में आती है। मेरे को जेन्युइन एक चीज नहीं समझ में आती। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ये। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पोस्ट मिस्टेक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये मोदी के पीछे क्यों पड़ी हुई है भाई। मेरे को ये नहीं समझ, सिर्फ ये मोदी के पीछे क्यों पड़ी हुई है भाई। क्योंकि इस पोस्ट में भी बकायदा लिखा हुआ है मोदी। बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ये लिख सकता था गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस, कुछ भी। मतलब इसने सब कुछ इसके हिसाब से जो भी हो रहा है सब मोदी करा रहा है, ठीक है। मोदी इज फायरिंग बुलेट एट स्टूडेंट एंड कैन समवन हु fires bullet at the country's future even be a patriot? Shame on you, you're so school, they are so terrorist. They are not terrorists, they are the country children. मतलब नहीं है ऐसा कोई इसमें। एक सेकंड यार। भाई जेन्युइन जेन्युइन बोलूंगा, ये कितना खराब तरीके से चीजें बता रहा है भाई। यहाँ पे इस पूरे पिक्चर में एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है, कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ठीक है। आंसू गैस और बुलेट्स। यहाँ पे जो इन्होंने ये लिखा है बुलेट्स, ठीक है। आंसू गैस और बुलेट्स में भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है भाई। बुलेट मतलब कोई भी इसको पढ़ेगा कि मोदी इज फायरिंग बुलेट एट स्टूडेंट, मतलब मोदी गोली चलवा रहा है स्टूडेंट्स पे। इस ट्वीट का पूरा ये मतलब है, पूरा ये मतलब है, ठीक है। यहाँ पे सीधा दिख रहा है भाई, उन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो संसद की तरफ जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बट सीजेपी बीइंग सीजेपी, तो यार, सो यार बैठ क्या ही कर रहे हैं भाई ये सीजेपी वाले।
इनको लगता है भाई ये मोदी को हटा देंगे, इनके क्या, मोदी कहीं नहीं जाने वाला भाई। और जेन्युइन जेन्युइन एक चीज बताता हूँ जो मेरे को लगती है, ठीक है, कि अगर आज के टाइम में नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ना होते और ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा होता, तो जेन्युइन एक चीज बताता हूँ, जेन्युइन पक्का पक्का कोई पाकिस्तान का स्लीपर सेल आता, इसी भीड़ में आता, ठीक है, इतना खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट होता, ठीक है, कि कोई कुछ ना कर पाता, ठीक है। अभिजीत दिक्के जहाँ खड़े हैं वो वहीं खड़े खड़े रह जाते, ठीक है। कोई कुछ भी कहे कि बीजेपी खराब हो या कुछ भी हो, जेन्युइन भाई, अगर बीजेपी नहीं होती तो इंडिया की बहुत चीजें बहुत अलग होती भाई। इस टाइम पे आधे इंडिया को टेक ओवर करके रखा होता भाई पाकिस्तान के स्लीपर सेल ने। तो ये तो इनको थोड़ी पता भाई, ये तो अपना फेक एजेंडा फैला रहे भाई। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा था कि मोदी इज फायरिंग बुलेट ऑन स्टूडेंट, मतलब क्या ही चाह रहा है भाई ये मतलब ये ललन टॉप वालों ने डाला है, ठीक है। दिल्ली पुलिस आर टीयरिंग द क्लोथ्स ऑफ लिटिल 16 years old गर्ल। हम भी देखे भाई, दिल्ली पुलिस ऐसा क्या कर रही है भाई। आप लोगों को पावर इसलिए दिया क्या कि आप हाथ पर जब जब हम पीसफुली आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमें मार रहे हो, बैरिकेड से धक्का दे रहे हो। ये क्या नाम है बच्चे आपका? कनिका कितनी उम्र है? 16 इयर्स। ये बताओ कि आप यहाँ आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे सब लोग मार पीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीसफुल मार्च करेंगे, खुद क्यों हाथ उठा रहे हो? फिर आप लोगों को पावर इसलिए दिया क्या कि आप हाथ उठाओ? आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या? हमें आगे फ्यूचर में नीट देंगे, आप लोग नहीं दोगे क्या? शाम से वहाँ बैठे पड़े थे, हमें पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं कि कौन लोगों कौन ये यहाँ पे मार रहे हैं। हाँ, अंदर यहाँ पे पीठ पे अलग चोट लगी है, फोन अलग गिर गया, टूट गया। ये लोग अपना ही कर रहे हैं। जब हम आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें भी हार्म ना करें, हम पीसफुली करेंगे, पर ये अपनी मनमानी करेंगे। ये लोग हमारा फ्यूचर है, चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। ये लोग चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें, हमारा फ्यूचर ना बने, हमारा इंडिया डेवलप ना हो। क्या नाम बच्चे? अंशिका शुक्ला। थोड़ा आराम से, कि बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गुस्सा मत करो। ये बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ? हमें मार रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, वैसे नहीं, पैर पकड़ पैर भाई इन्होंने स्टार्टिंग में ट्वीट तो कुछ अलग ही किया कि दिल्ली पुलिस कुछ और ही कर रही है, अंदर कुछ और ही दिख रहा है भाई। अभी तो आधी वीडियो बाकी, कुछ भी हो सकता है, बट लेट्स सी। पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं, पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं, और हम बैरिकेड में लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं ये लोग। भाई मतलब ललन टॉप वालों ने सिर्फ एक लड़की के बयान के ऊपर मतलब इसने बोल दिया, ठीक है। अगर ये लड़की यहाँ पे अभी ये बोल देती, ठीक है, कि मोदी बाहर आके सबको गोली मार रहे हैं, ठीक है, तो ललन टॉप वाले ये लिख देते ऊपर, ठीक है, मोदी इज फायरिंग बुलेट ऑन एवरीवन। मतलब भाई साहब, मतलब खुद की आंखों से कुछ नहीं देखा है, खुद की आंखों से कुछ नहीं देखा है, कोई कुछ बोल रहा है उसको ही हेडलाइन बना के ट्वीट कर दो कि हाँ भाई ये चीज हो रही है। हम बैरिकेड में गिर जाए, हमारा कुछ हो जाए, हमने पुलिस को नहीं मारा, तो पुलिस हमें क्यों मार रही है? जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे, अभी हम भी मारने लग जाए, लोग हम भी मारे। जब हमने उनको कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें ना मारे। एक आदमी पूरा मांस निकाल दिया है, ये लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, अभी हम मारेंगे तो लाठी कर रहे हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? 21 दिन से बात कर रहे हैं, कुछ हो गया? ये क्यों नहीं देता वो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? क्यों नहीं दे देता? क्या कर रहा है वो? देखने आया एक दिन यहाँ पे। इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, ये जो हम जाते मूवी देखने आलिया की, श्रद्धा की, जो भी है, ये हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही है। तो हमें भी कहना चाहिए, हम भी कोई मूवी नहीं देखेंगे, सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे जब हमारे लिए। भाई इसने तो पूरा मतलब इसने तो इस लड़की ने तो पूरा ही ब्लेम डाल दिया कि अब तो मैं मूवी भी देखने नहीं जाऊंगी। भाई मतलब ये चाह रही है कि ये अगर मूवी देखती है उनकी, तो बिना सर पैर के प्रोटेस्ट में बड़े बड़े एक्टर आके खड़े हो जाएं, ठीक है। नेताओं को समझ में आता है कि उनको पब्लिक को चुतिया बनाना है, वो इसलिए आ जाते हैं, ठीक है। जैसे केजरीवाल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सब लोग जो भी आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया हो गए, ये सब जो भी लोग आ रहे हैं, ये तो समझ में आता है किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। उनको क्योंकि एक वोट बैंक चाहिए, ठीक है, आने वाले इलेक्शन के लिए, तो अभी से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लड़की तो यही बोल रही है कि मैं श्रद्धा आलिया इनकी मूवी नहीं देखूंगी। मतलब सही है भाई,
तुम उनका 300 रुपये का टिकट लेके उनकी मूवी देखती हो और वो अपना सब कुछ काम वाम छोड़ के तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट में आ जाएगा। तो सही है यार, ये भी सही है, बढ़िया है यार, ये भी लड़कियों का सही है भाई। कुछ भाई देखो, कुछ भी हो रहा हो बट ये चीज़ गलत है। ये मैंने ये दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, कुछ भी हो रहा हो बट ये चीज़ गलत है। बाकायदा पुलिस वालों ने गाली दी है भाई, बाकायदा पुलिस वालों ने गाली बकी, मतलब मैं वापस पीछे करता हूँ, पुलिस वालों ने इस आदमी को गाली बकी है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग सुना है पुलिस वालों ने बोला गया अपने मुंह से ये, मतलब दिल्ली पुलिस तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने घर का अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आई है भाई, मतलब गाली बकने लगी कि भाई मार, मतलब बहुत खराब चीज है यार ये। बहुत खराब चीज है यार, बहुत खराब चीज है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। गाली बक के मारो यार, वो कुछ का थोड़ी ज्यादा यार, नॉर्मली वो आदमी खड़ा था। भाई देखो, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ सीजेपी, ठीक है, मैं 1% सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट ये जो दिल्ली पुलिस कर रही है, ठीक है, ये बहुत गलत है कि फालतू में लोगों को पकड़ पकड़ के मार रही है, फालतू में लोगों को डिटेन डिटेन कर रही है, मतलब सच होगा यहाँ पे दिल्ली पुलिस आर किलिंग देयर ओन पीपल देयर इफ यू कैन प्रोटेस्ट। तो कुछ समझता ही नहीं भाई ये लोग, पता नहीं प्रोटेस्ट में जेन्युइन, भाई वहां के जो लोग आधे जेन्युइन को डालते ही नहीं, क्या कर रहे हैं। भाई जितना जितना मेरे को जेन्युइन समझ रहा है, ठीक है, जितना मेरे को समझ रहा है उस हिसाब से भाई दिल्ली पुलिस यहाँ कुछ मार तो नहीं रही है, क्योंकि जितना यहाँ पे दिख रहा है इस पॉइंट पे कि वो उसका नाक उन्होंने दबाई हुई है और एक दूसरी कांस्टेबल लेडी ने उसका मुंह पकड़ा हुआ है ताकि उसका मुंह खोले, तो यहाँ पे पानी की बोतल रखी ताकि लोग पानी की बोतल उसके मुंह में डाल दें ताकि वो पानी पी ले, तो शायद उसको जो भी डिहाइड्रेशन हुई या कुछ भी हो तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे बकायदा वो लेडी उसकी नाक बन गई, मुंह हिलाए ताकि उसका मुंह खोले और ये उसको पानी पिला दे। और यहाँ पीछे नारे लगते हैं दिल्ली पुलिस हाय हाय, मतलब दिल्ली पुलिस जान भी ना बचाए, दिल्ली पुलिस किसी की जान बचाए तो उसमें भी दिल्ली पुलिस हाय हाय। बाकायदा इस लेडी ने यहाँ लास्ट में बोला है कि बेटा उठ, मतलब वो खुद ही वो समझ रही है कि बेचारा अनकॉन्शियस हो गया तो उसको उठा रही है, इसलिए उसने बाकायदा ये चीज कही बेटा उठ। यहाँ पे आप सुन सकते हो क्लियर कि उसने बोला है बेटा उठ, बेटा उठ जा। मतलब लोग लिखने वाले, ट्वीट करने वाले पता नहीं कुछ भी डाल देते हैं भाई, कुछ भी लिख देंगे भाई, ऊपर दिल्ली पुलिस आर किलिंग देयर ओन पीपल लिखा है भाई इसने ऊपर, क्या भाई क्या। भाई तो देखो, इस पोस्ट में ये चीज बराबर दिख रही है, ठीक है, कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को मारा है, ठीक है, लाठीचार्ज वगैरह जो भी उन्होंने किया है, ठीक है, उसमें कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किए हैं भाई। बकायदा यहाँ पे पुलिस वाले दिख रहे हैं भाई, देखो इस पुलिस वाले के सर पे चोट लगी है, इस पुलिस वाले के नाक पे चोट लगी हुई है, मतलब कुछ भी वन साइडेड नहीं हुआ है उस जगह पे, जो भी हुआ है भाई दोनों पार्टीज की तरफ से बराबर हुआ है। अगर इन्होंने एक डंडा मारा तो उन्होंने भी एक पत्थर इनको मारा है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं है कि किसी को कम लगा है किसी को ज्यादा लगा, बट बहुत ऐसे जेन्युइन होंगे जिनको लग गया होगा, जिनको कुछ हो गया होगा भाई, बहुत ऐसे केस होंगे जिनको फालतू में डंडा पड़ गया होगा, कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो उनको 10 डंडे पड़ने चाहिए तो उनको एक नहीं पड़ा होगा, जैसे टहलते रहते हैं वो, जैसे बीच में मजे लेने के लिए घूमते हैं। इसके साथ तो बहुत ही ब्रूटल हुआ भाई इसके साथ, इस बंदे के साथ। नहीं करवाना, देंगे कोई जरूरत नहीं है, हम
हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी, आपके भी घर में। आप ऐसा है ये 3 स्टार हो हमारा परिवार, आप इलाज करवाने नहीं करवाना, ये उस मोदी को इलाज चाहिए, मोदी को इलाज की जरूरत है। यार इस बेचारे के तो पूरे मुंह वगैरह से पूरा बिल्कुल खून आ रहा है यार। मतलब जो भी मतलब रियल रियल स्टोरी बिहाइंड द सीन तो किसी को कुछ नहीं पता, बट जो भी क्लिप्स आ रही हैं बहुत ही खराब हुआ भाई इन लोगों के प्रोटेस्ट के चक्कर में। मतलब क्या जरूरत थी भाई इनको मार्च निकालने की? एक जगह बैठ के आप प्रोटेस्ट करते थे, आप बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, तुम पूरी भीड़ को उकसा रहे हो कि वो अभी यहाँ 20-25 बच्चों ने सुसाइड किए भाई। आज प्रोटेस्ट में तुमने कम से कम 100 लोगों को घायल करा दिया होगा, उसमें 10 लोगों को तो अपनी जान पे खेल गए होंगे। मतलब बहुत खराब है यार ये। ओ साहब एम्बुलेंस चलिए। अरे यार ये बच्चों को बताना इतिहास, अपना इतिहास बताना के गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में सिर्फ फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। क्या साहब पूछना तो दो ना। लग गई यार उसको। भाई देखो भाई, फिर ललन टॉप वालों ने यही डाला है, टीयरिंग गर्ल्स क्लोथ, मतलब लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। हम भी देखते हैं भाई लड़कियों के कहाँ कौन कपड़े फाड़ रहा है, ललन टॉप वाले डालते हैं। You don't have a right to touch me. आराम से चली जा, बकवास नहीं है। I can sue you. आराम से खड़े रहो, खड़े होने के लिए किसी ने मना नहीं किया। Don't dare to touch me ever again. आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? ये हमने देखिए कहा सर, आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका ये जो है यहाँ ना, शर्म नहीं कर रहे थे, बचाने लेकिन आपका कैसे नहीं भूल है। चुके हैं। ठीक है 70% ये वीडियो कैसे बनाने भूल वाले चुके हैं, बकवास कर रहे हैं सब। ये देखिए आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे, ये धक्का धुक्की में यहाँ पे नहीं आएगी। भाई धक्का मुक्की में, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिल्ली पुलिस स्पेसिफिकली पकड़ के बिल्कुल ऐसे ही कपड़े फाड़ रही है। मतलब क्या ही करते हैं भाई ये लोग। ये क्या था भाई, ये तो थोड़ा कुछ तो हुआ है भाई यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मतलब भाई ये था क्या, ये मेरे को समझा नहीं। अनबिलीवेबल इन अ डेमोक्रेट nation, no one should dare to do this. This raises issue concern. Sorry, this raises serious concern about the fairness of election in India. ओ भाई भाई धुआं निकला तो आई गेस ये आंसू गैस का गोला वगैरह कुछ हुआ, ऐसा ही होगा। मतलब मेरे को तो स्टार्टिंग में लगा कुछ सब लास्ट वगैरह कुछ हुआ, बट आंसू गैस का गोला था। चैट खतरनाक ही चल रहा है भाई ये सीजेपी का प्रोटेस्ट। जेन्युइन भाई मेरे को तो पता भी नहीं भाई कितने लोगों को क्या क्या चोटें लगी होंगी वहाँ पे। अब अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड ये क्या था चैट? दिल्ली पुलिस तो बहुत ब्रूटल हो रही है भाई। आप इस केस में, इस क्लिप में आप देखो कि कितना खतरनाक किया है भाई उन लोगों ने। ये आदमी यहाँ बैठा है, बकायदा इसको पकड़ा है दिल्ली पुलिस वाले ने, इसका पैर, और पूरा इसको घुमा के पूरा बैरिकेड के ऊपर ही गिरा दिया। भाई इसकी गर्दन पे कितनी जोर की मतलब लगी होगी। मतलब ये लोग तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भूल गए हैं कि सामने इंसान है, सबको ऐसा आतंकवादी जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। पता नहीं भाई, पता नहीं इस प्रोटेस्ट किया गया तो मुझे लग रहा है दिल्ली पुलिस और दिल्ली के लोगों का भाई युद्ध हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है भाई। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं प्रोटेस्ट वाले जो अभिजीत दीपके और सौरभ दासु ये लोग हैं, ये लोग तो मुझे कहीं कुछ दिख ही नहीं रहे हैं भाई। यहाँ पे जो मार खा रहे हैं, ठीक है, वो या तो पुलिस वाले हैं या तो भाई नॉर्मल आम आदमी है। यहाँ कोई ऐसा आदमी, यहाँ कोई अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ये सब या अभिजीत दीपके सौरभ दास ये सब कोई मार खाते हुए नहीं दिख रहा है आपको किसी क्लिप में। मार खाते हुए दिखेंगे सिर्फ आपको पुलिस वाले, ये नॉर्मल जनता, ये नेता लोग और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब कोई भी आपको मार खाता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब इन सब ऊपर वाले लोगों ने, पुलिस वाले और
नॉर्मल पब्लिक को कुत्ते से लड़ा दिया आपस में कि तुम लोग ही एक दूसरे को मारो, तुम लोग ये एक दूसरे को करो, ठीक है। पुलिस वालों को ये बोल दिया तुम लोग कुछ भी करो, तुमको बस ये भीड़ कंट्रोल करनी है, तुम चाहे कुछ भी करो, अंधा लूला लंगड़ा मारो इन लोगों को। मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें अभिजीत दीपके इस ट्रक के अंदर चल रहा था, ठीक है। उसको अगर वो मार्च कर रहा था तो मार्च का ये मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल पब्लिक रोड पे पैदल चल रही है वैसे आप भी पैदल चलो, ठीक है। वो बंदा इस ट्रक के अंदर इस ट्रक को बंद करके, ठीक है, इस एक आध किसी खिड़की से मुंह बाहर निकाल के मीडिया वालों से बोल रहा था। मैंने एक क्लिप देखी थी बकायदा इंस्टाग्राम पे। मतलब ये आप यहाँ देखो भाई, दिल्ली पुलिस तो सब कुछ जो होते नहीं है, ह्यूमैनिटी, दिल्ली पुलिस ये भूल चुकी है कि ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज होती है तो अंधा मार दी है भाई लोगों को। ये देखो यहाँ पे, मतलब पूरी फुल फ्रस्ट्रेशन से यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है। लोग बताया था गिर गिर के भाग रहे हैं भाई, बस पुलिस वालों को ये बस मार रहे हैं भाई। हाँ तो ये बेचारी लड़की को भी मतलब कुछ नहीं देख रहे कि कोई लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, बच्चा है, बस उनको ये है कि मारो। जब तक इंसान का प्राण ना निकल जाए, सर ना खुल जाए, तब तक मारो। पता ही नहीं यार, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे द ओजी चंद्रशेखर, ठीक है, रावण, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई लाठी चलेगी तो उसकी लाठी पकड़ कर जवाब दिया जाएगा। मतलब ये तो पूरा इस टाइम यही कर रहे हैं कि इंसान को और पुलिस वालों को आपस में लड़ाओ, कि कोई पुलिस वाला डंडा लेके मारे तुम उसका डंडा पकड़ो, उसकी खोपड़ी वापस मार दो। मतलब ये तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर ही ऐसी की तैजी करने पे बैठे हुए हैं। ये ये सब लोग से भड़काने के अलावा कुछ नहीं कर सकते भाई। ये सांसद होंगे तो होंगे, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग। दैट्स इट फॉर टुडे चैट।